वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। विजयदशमी यानी कि दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी साथियों को, सभी मित्रों को और संपूर्ण प्रकृति को। आज भारत में दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन इस पर्व को जो मनाने का तरीका है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। तो एक संदेश के रूप में हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो है धर्म की विजय हुई है और अधर्म का विनाश हुआ है, इसीलिए ये पर्व मनाया जाता है। दूसरा, इसको जो मनाने का कारण है वो तर्क के रूप में समाज में जितना भी प्रचलित है कि सत्य की विजय हुई है और असत्य की हार हुई है। तो जो पर्व हम मना रहे हैं, जिस प्रकार से हम मना रहे हैं, कहीं ना कहीं उससे सत्य पिछड़ता जाता है, धर्म पिछड़ता जाता है और अधर्म विजय होता जाता है। उदाहरण के लिए मैं बताऊं कि बकरीद के ऊपर जिस प्रकार से निर्दोष प्राणियों की हत्या की जाती है, वो धर्म नहीं है, वो अधर्म है। ठीक उसी प्रकार से आज दशहरे के दिवस पर बड़े बड़े रावण के स्टेचू बना के उसके अंदर पटाखे लगा के अग्नि दी जाती है और वातावरण को पॉल्यूटेड किया जाता है। उससे असंख्य छोटे छोटे जीवों का विनाश होता है, उनका जीवन जाता है, साथ में मनुष्य को भी हानि होती है। इतना ही नहीं, ये हानि केवल कुछ समय की है, लेकिन इस कार्य को देखते हुए हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़े होते हैं तो उनकी सोच भी उसी प्रकार की विकसित होती है। यानी कि ये केवल एक दिन की हानि नहीं है, ये स्थायी हानि है। तो मैं राजीव दीक्षित गुरुकुल की तरफ से और अखंड भारत स्वाभिमान की तरफ से एक संदेश के रूप में ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से बकरीद पर बकरों की कुर्बानी है धर्म है, ठीक उसी प्रकार से आज दशहरे के पर्व पर स्टेचू बना के पाखंड के रूप में अनेकों व्यक्तियों को राम के रूप में खड़ा कर दिया जाता है, किसी को सीता के रूप में खड़ा कर दिया जाता है। तो हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है और भावी पीढ़ी है उसके मस्तिष्क में ये बात कहीं ना कहीं जा रही है कि आप भगवान श्री राम के वस्त्र धारण कर लोगे तो आप राम बन गए, आप रावण की तरह 10 सिर लगा लोगे तो आप रावण बन गए। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश का और धर्म का हो रहा है। इसके विपरीत इस पर्व को मनाने का जो तरीका हो सकता है कि वर्तमान पीढ़ी और नन्हे यानी कि छोटे बच्चे, भावी पीढ़ी एक संकल्प ले कि जो जीवन भगवान श्री राम ने जिया, सत्य के मार्ग पे जो चले, धर्म के मार्ग पे चले, उसी मार्ग पे हम चलेंगे और हमारे जीवन में जो भी बुराइयां हैं, जो भी कार्य हमारा प्रकृति के विरुद्ध है, जैसे यूरिया डीएपी और जो पेस्टिसाइड हम धरती माँ में डाल रहे हैं, शराब, हुक्का, बीड़ी, चरस, गांजा, गुटखा, ये अनेकों बुराइयां हमने ले ली है। और पश्चिमी संस्कृति के चलते हुए हमने परमात्मा को छोड़ के और ये जो विदेशी चक्कर में फंस गए हैं। आप देखोगे फेसबुक पे, टेलीविजन के माध्यम से हम कई बार देखते भी हैं, हमारी फेसबुक आईडी के ऊपर भी, कि ऐसे अभद्र वीडियो जानबूझकर प्रायोजित रूप से डाले जाते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि टीचर के साथ बच्चे ने ये किया, माँ के साथ ये किया, सासू माँ के साथ ये किया, चाची के साथ ये किया। ये समाज किस दिशा में जा रहा है, इस पे हमें चिंतन करके और इसे समाप्त कर देना ही धर्म है। प्रकृति के अनुसार जीवन हो, प्रकृति के साथ जीवन हो, प्रकृति के हित में प्रत्येक मनुष्य का कार्य हो, सृष्टि में विद्यमान प्रत्येक जीव जंतु और पेड़ पौधे के हित में लिया गया निर्णय, किया गया कार्य ही धर्म है। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और भी जो साथी आए हैं वो संदेश के रूप में अपनी बात बारी बारी से रख सकते हैं, क्योंकि आज ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। 2 दिवस का जो प्रशिक्षण शिविर था चिकित्सा के विषय में, जो अखंड भारत स्वाभिमान का प्रकल्प है कि प्रत्येक गाँव में ग्राम स्वास्थ्य रक्षकों, उसी के सभी साथी और गुरुकुल के नन्हे नन्हे बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं। तो आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? बोलिए जी। हाँ जी, बोलिए। देखिए, धर्म की अनेक लोगों ने अनेक परिभाषाएं दी अपने अपने हिसाब से। जहाँ तक मुझे समझ में आता है, जैसा आचार्य जी ने आपने भी व्याख्यान में बताया है
कि प्रकृति के हिसाब से जो चीज़ें हैं, प्रकृति के विधान के हिसाब से जो चीज़ें हैं, उनकी पालना करना, इंसानियत और मानव हित, अन्य जीव जंतु के हित के लिए हम जो काम कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, वही धर्म है। बहुत अच्छा। और कोई साथी बोलना चाहेगा? संकोच नहीं करें, आप बोलिए थोड़ा जोर से ताकि आवाज़ पहुंच जाए वहाँ तक। वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। देखिए, धर्म और अधर्म में दो ही चीज़ें हैं। धर्म आपका ये कहता है कि जो भी ईश्वर द्वारा इस धरती पे जीव जंतु पौधे जो भी चीज़ बनाई गई है, जो भी रचना ईश्वर के द्वारा की गई है, उसकी रक्षा करना और उसकी देखभाल करना, और जो भी धर्म के विरुद्ध जो भी चीज़ें बनी हैं उनका विरोध करना, यही आपका धर्म और अधर्म है। तो आप जो है अपने मतलब धर्म को समझें और अधर्म को भी समझें। अगर धर्म की बात है तो धर्म के लिए जो भी प्रकृति से जो भी चीज़ें हैं उत्पन्न हैं, जो भी हमें दी है, उसकी रक्षा करें और उसके लिए तैयार रहें। और अधर्म के लिए अगर कोई भी गलत बात आपको दिखती है अपने आसपास या प्रकृति से संबंधित, तो उसका विरोध करें, पूर्ण जोर से करें। बस यही धर्म और अधर्म की परिभाषा है। धन्यवाद भाई राजीव दीक्षित अमर। कोई और भी बोलना चाहेगा? जी, वंदे मातरम। प्रकृति के खिलाफ हम जब जाते हैं तो अधर्म हो जाता है। जैसे प्रकृति ने हमें भोजन